हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th के बाद हम किस किस स्ट्रीम को ले सकते हैं। कौन सा स्ट्रीम हमारे लाइफ को सिक्योर करेगा और एक अच्छा जॉब हमें प्रोवाइड करा सकता है। एक गलत स्ट्रीम लेने से क्या होगा, 2 साल बाद यानी कि क्लास 12th में हमें ये लगेगा कि ये हमसे ना हो पाएगा। तो क्या होगा उस समय। इसी वजह से हमें एक अच्छा स्ट्रीम चुनना उतना ही जरूरी है जितना एक खाने में नमक का होना। इसीलिए आज मैं आपके सामने हूं, आपको बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रीम आपके लाइफ को सिक्योर करेगा। मैं हूं ऋषभ प्रसाद, आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। कुल आपके पास 3 स्ट्रीम है। एक है ह्यूमैनिटीज, एक है साइंस और तीसरा है कॉमर्स। इन तीनों में आप किसको लीजिएगा ये आपके ऊपर डिटरमाइन करता है। ये आपका पोटेंशियल के ऊपर देखता है कि आप किस चीज में बेटर है। मार्क्स ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप साइंस में जाएंगे, आप आर्ट्स में जाएंगे या आप कॉमर्स में जाएंगे। ये डिसाइड करेगा आप किस चीज में अच्छे हैं। मैं 3 स्ट्रीम के बारे में आपको बता दूंगा। एंड ऑफ द वीडियो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस में जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो चलिए एक एक करके सारे स्ट्रीमों के बारे में हम ध्यान से देखते हैं। पहला स्ट्रीम जो हमारे पास आता है साइंस, जो हर किसी का सपना होता है। क्या मैं कहूं तो स्टूडेंट से ज्यादा ये हमारे माता पिताओं का सपना होता है कि मेरे बच्चे साइंस में जाए। साइंस में अगर आप जाते हैं तो आप मेडिकल में जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप फाइटर प्लेन या जेट प्लेन के पायलट बन सकते हैं, आप एनडीए का एग्जाम क्रैक करके एक इंडियन आर्मी में एक अच्छे जगहों को हासिल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत से लाइन खुल जाएंगे अगर आप साइंस को लेते हैं। साइंस को लेने के अगर आप लेते हैं तो आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स को फिर से ले सकते हैं। ये भी इसका प्लस पॉइंट है कि आप साइंस लेने के बाद आप आर्ट्स में जा सकते हैं। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा नहीं है या आपको इसमें दिल नहीं लगता है, तो मैं कहूंगा कि आपको साइंस नहीं लेने चाहिए। क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स या साइंस के बाकी सब्जेक्ट हो, आपको फॉर्मूलास, आपको बॉन्डिंग, आपको ये सारी चीजों से प्रॉब्लम है, आपको ये सारी चीज याद नहीं होते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप ना ले साइंस को। चाहे आपके क्लास 10th में कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना आ जाए, क्योंकि क्लास 10th तक जो आपने किया है वो अभी तक इसका बेस है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया। क्लास 11th और 12th में जाके आपको सच्चाई से आपका रूबरू होगा। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। मेरे ही बहुत से दोस्तों ने लिया था 11th 12th में साइंस, बस ऐसा हुआ कि 12th में जाके उन्हें फिर आर्ट्स में आना पड़ा और क्लास 11 में उन्होंने आके फिर से एडमिशन लिए। कारण ये था कि वो पास तक नहीं कर पा रहे थे, ये उनकी स्थिति हो गई थी। इसी वजह से मैं बोलता हूं, अगर आपको सब्जेक्ट से प्रेम है, आपको मैथमेटिक्स से लव है, आपको बायोलॉजी से अच्छा लगता है, आपको केमिस्ट्री की बॉन्डिंग बनाना अच्छा लगता है, अगर आपको फिजिक्स अच्छा लगता है, तो आप जरूर ले साइंस को। ये आपके फ्यूचर को जरूर ब्राइट करके रख देगा। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है ये है कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है कि फैसिनेटेड बाय नंबर। अगर आपको नंबर से प्रेम है तो आप कॉमर्स में जाएं। इससे आपका जो फ्यूचर है इसमें भी ब्राइट हो जाएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि स्ट्रीम कोई भी क्यों ना हो, अगर आप उस स्ट्रीम में माहिर हैं, आपको उसके सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, तो आप जरूर लाइफ की कुछ अच्छी जगहों में पहुंच जाएंगे आज से 2 4 साल या 5 साल बाद। मगर आपको अगर सब्जेक्ट से प्रेम ना हो, आप साइंस क्यों ना ले ले, आर्ट्स क्यों ना ले ले, कॉमर्स क्यों ना ले ले, आपका फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो सब्जेक्ट से प्रेम करना आपको बहुत जरूरी है। कॉमर्स में भी जैसे मैंने कहा कि आपको अगर नंबर से प्रेम है, आपको अगर इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, आपको अगर अकाउंटेंसी अच्छा लगता है, तो आप जरूर जाएं। इससे क्या होगा, आपको जो सीए, ये बहुत आपने नाम सुना होगा, सी ए, चार्टर अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े कंपनियों में आपको चार्टर अकाउंटेंट्स के रूप में रख दिया जाएगा और अच्छे खासे एक हैंडसम सैलरी आपको मिल जाएंगे। बट इसके लिए आपको नंबर से बहुत ही ज्यादा प्यार करना पड़ेगा और उसमें माहिर होना पड़ेगा। आपको चुटकियों में बड़े बड़े कैलकुलेशनों को सॉल्व करना पड़ेगा, बड़े बड़े मैथमेटिक्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको नेशनल इनकम के बारे में पता होना चाहिए, डिफिसिट क्या होता है, बजट क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है, तो ही जाके आप कॉमर्स ले, आपका लाइफ सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अब हम अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं जिसमें हम डीप से जानेंगे कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, इससे हमारे फ्यूचर क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। इन दोनों में अंतर क्या होता है उसको मैं पहले आपको समझाता हूं। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स का मतलब होता है यानी कि कोई भी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट। अगर आपको इंग्लिश पसंद है, आपको हिंदी पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको
फाइन आर्ट्स पसंद है, अगर इस तरीके की चीज पसंद है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, तो उस सारी चीजों को हम आर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट्स। मगर 11 और 12 में जो आमतौर पे बच्चे लेते हैं उसे हम ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। ह्यूमैनिटीज में क्या होता है? हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, सोशियोलॉजी होते हैं। इन सारे सब्जेक्टों को मिला के जो इनका बंच होता है उसे हम ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। और आप अगर ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो भी आपका लाइफ बहुत 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 सिक्योर हो सकता है। आप एक अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, एक प्रोफेसर बन सकते हैं, आप सीडीएस के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, एक इंडियन आर्मी में आपको एक अच्छा डिजिग्नेशन मिल सकता है। बहुत से स्कोप है। मैंने कहा ना कि कोई भी आप स्ट्रीम लीजिए उससे कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका लाइफ जरूर सिक्योर होगा। आप आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं जो देश का सबसे बेस्ट एग्जाम कहा जाता है और सबसे रिस्पेक्टफुल जॉब भी से कहा जाता है आईएएस की नौकरी। आप डीएम बन गए हैं, बहुत लोगों को तो सपना होता है कि कलेक्टर बनना है। क्या बनना है? बड़े होकर हमें कलेक्टर बनना है। इस तरीके का ड्रीम होता है लोगों को, तो आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं इन तीनों स्ट्रीमों में से कोई भी एक स्ट्रीम को लेकर। बट मैं यही बात करूंगा कि 10th का मार्क्स ये नहीं डिसाइड करेगा कि आप साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे। ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या बेटर लगता है। चलिए अब हम ह्यूमैनिटीज के बारे में डीप में पढ़ते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसके अंदर होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हमें लेना जरूरी होता है जो मैंडेटरी होता है, और क्या क्या होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। चलिए, तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के अंदर क्या क्या चीज होते हैं? इसमें कुल आपको 4 जो होते हैं मैंडेटरी सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। कितने? 4 मैंडेटरी सब्जेक्ट। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। 4 हमारे पास मैंडेटरी सब्जेक्ट होगा और बाकी जो होगा ऑप्शनल होगा। मैंडेटरी सब्जेक्ट में पहला जो सब्जेक्ट हमारे पास आता है वो है इंग्लिश। क्या आता है? वो है इंग्लिश, जो हमारा लैंग्वेज है और जो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर इंडिया के किसी भी हिस्से में काम करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। क्योंकि अब क्या कहें कि भारत इतना बड़ा देश है, इसमें इतनी सारी विभिन्नताओं की भाषा बोली जाती है। अभी तक कोई भी राष्ट्र लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज अभी तक घोषणा नहीं किया गया। अगर कोई नेशनल लैंग्वेज रहता तो बेटर होता सभी के लिए, बट कोई भी मतलब नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आपको मिल सकता है। हिंदी भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं कहूंगा कि इंग्लिश लीजिए, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश से आपको फेस करना पड़ेगा। ये इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, आजकल की बेसिक नीड हो गई है। बट हिंदी में जिसका लिटरेचर में अगर बहुत इंटरेस्ट है तो वो नीचे ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इंग्लिश हो गया पहला सब्जेक्ट। दूसरा जो आता है हमारे हिस्ट्री आता है। कौन सा आता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है? आपको क्लास 11 में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और क्लास 12 में आपको इंडियन हिस्ट्री। एक में एंशिएंट रहेगा, दूसरे में मिडिवल और तीसरा में मॉडर्न। 3 तरीके के आपको बुक यहाँ पे मिल जाएंगे। वो सारे स्टूडेंटों के लिए अच्छा ह्यूमैनिटीज, जिसको डेट्स अच्छे से याद हो जाते हैं, किसी के नाम अच्छे से याद कर पाते हैं, थ्योरेटिकल प्रोसेस जिनका स्ट्रांग होता है, वो जरूर ह्यूमैनिटीज को ले। बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट कर पाएंगे, उनका फ्यूचर जो होगा बहुत बेटर होगा। तो हिस्ट्री को हमने देख लिया, जिसमें उनके फ्यूचर कैसे अच्छे हो सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास जो मैंडेटरी सब्जेक्ट में आता है वो आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी लेने से आप वर्ल्ड और इंडिया दोनों की ज्योग्राफी को आप पढ़ेंगे। क्लास 11 में आप फिजिकल के पढ़ेंगे और क्लास 12 में आप इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एक में इंडिया में और दूसरे में वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे आपका जो हिमालय के बारे में, नदी, पर्वत, किस किस तरीके के लैंडफॉर्म बनाते हैं, ग्लेशियर के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी आपका बहुत शानदार हो जाएगा। और हर कुछ मैं आपको इतना इजीली तरीके से करा दूंगा कि आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं जाएगा। इस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 हो गए। एक हो गया इंग्लिश, दूसरा हो गया हमारे पास हिस्ट्री और तीसरा हो गया हमारे पास ज्योग्राफी। चौथे सब्जेक्ट की तरफ हम चलते हैं जो हमारा आता है पॉलिटिकल साइंस। क्या आता है? पॉलिटिकल साइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा मजेदार सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस को आप अगर जानते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपका पकड़ अच्छा हो जाएगा। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अच्छा जान पाएंगे। आपको कोई रास्ता में ऐसे ही पकड़ के नहीं बोल सकता कि चलो जेल पे चलो, ऐसा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ग्रिप होगा ये बहुत अच्छा हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में आपका अगर अच्छा नॉलेज होता है तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिव दोनों ही तरीके में आपका जो कंट्रोल होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इन फ्यूचर आपको जो जॉब मिल सकते हैं या इन सारे सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छा अच्छा जॉब होता है, उनमें आप अच्छे पोस्ट में अच्छे सैलरी के साथ जॉब कर सकते हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो हमारा जो ये 4 सब्जेक्ट है ये आपका मैंडेटरी आ गया। इन चारों को लेना बहुत ही जरूरी है और ये मैंडेटरी है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। ये 4 सब्जेक्ट आप लेंगे।
उसके बाद जो आपका पांचवा सब्जेक्ट आता है, ये आता है इकोनॉमिक्स। ये जो आपका पांचवा सब्जेक्ट आता है, इसमें इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं आप, हिंदी भी ले सकते हैं। बट ये क्या लिखा हुआ है, इंपेरेटिव, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपको पांचवा सब्जेक्ट लेना जरूरी है, एकदम मतलब कंपलसरी है कि आपको लेना ही पड़ेगा पांचवा सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे बोर्ड में फिफ्थ 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इकोनॉमिक्स को मैं प्रेफर करूंगा कि आप ले सकते हैं, इसमें भी फ्यूचर आपका अच्छा है। बट अगर इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि आप अगर इकोनॉमिक्स को 12th में 11th 12th में लेते हैं, तो आप ग्रेजुएशन में जाके इकोनॉमिक्स अगर ऑनर्स लेने जाते हैं, तो आपको बहुत से कॉलेज में मैथ साथ में होना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि ह्यूमैनिटीज के साथ आपको 6 सब्जेक्ट में आपको मैथ रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं। ज्यादातर साइंस के जो बच्चे होते हैं वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लेते हैं, क्योंकि क्लास 12 तक उन्होंने साइंस पढ़ा, मैथ्स होते हैं उनके पास, वो 11 ग्रेजुएशन में गए और इकोनॉमिक्स को ले लिए। बट आर्ट्स के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इकोनॉमिक्स लेने का बहुत दिल है, चाहते हैं, बट वो ये नहीं जानते क्लास 11 या 12th में कि उन्हें मैथ्स लेना कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए कहता हूं क्योंकि कॉलेज विदाउट मैथ्स की इकोनॉमिक्स को देता ही नहीं है आपको, और ये एक बीएससी का सब्जेक्ट आ जाता है, बल्कि बीए का सब्जेक्ट नहीं, बीएससी का सब्जेक्ट कहलाता है ग्रेजुएशन में। तो इकोनॉमिक्स के साथ आपको मैथमेटिक्स रखना पड़ेगा। तो ये ड्रॉबैक है। अगर आप 4 इंपॉर्टेंट पावरफुल सब्जेक्ट को ले रहे हैं, यानी कि इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, तो आप इकोनॉमिक्स को लीव कर सकते हैं। आपका स्कूल जो प्रोवाइड करा, अगर हिंदी प्रोवाइड करा तो हिंदी ले लीजिए, या कोई इजी सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, जो आपको पसंद है ले ले, जो इजी है, ठीक है। चारों के साथ आपको एक इजी का होना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस इक्वली बना रहेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ भारी हो गया, टैंक करके उठ गया, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और अच्छे मार्क्स नहीं है, तो कोई मतलब इसका नहीं बनता। आप क्या करिए, 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लीजिए पावरफुल, और एक को क्या करिए, आप इजी को ले लीजिए। अब जो छठा सब्जेक्ट होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, बट हमें लेना पड़ता है। लेना इसलिए पड़ता है क्योंकि स्कूल हमें दे दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट को आप लीजिए। फायदा इसके ये है कि आप अगर 6 सब्जेक्ट को लेते हैं, कभी सोच लीजिए कि आपका इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो आप छठे सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उसमें जो कोई भी 4 है उसमें से एक को निकाल के आप उसको ऐड करके अपने कॉलेज में दिखा सकते हैं कि बेस्ट ऑफ 4 में आप इन चारों को ले लीजिए। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, देखिए अभी समझ जाइएगा। क्लास 6 में क्या है, साइकोलॉजी है, P8 फिजिकल एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है, और भी बहुत सारे होंगे, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बहुत सारी चीजें जो कंपलसरी नहीं है, जिनमें से किसी एक का लेना जरूरी है। मैं कहूंगा कि आप P8 को ना ले, फिजिकल एजुकेशन को ना ले, ये इजी है, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि आप कुछ कुछ कॉलेज में जाते हैं, तो वहां बेस्ट ऑफ 4 में आप फिजिकल एजुकेशन को नहीं दिखा सकते हैं, यानी कि इसके मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है। जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, तो इस वजह से आप इसको लीव कर सकते हैं। आप साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, आप सोशियोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। इससे आपका फ्यूचर भी बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, और इन सारे सब्जेक्टों का डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो अब क्या हुआ, सोचिए आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश में से एक में से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपने किसी एक को हटा दिया और वहां पे सोशियोलॉजी को 8 ऐड करके आपका परसेंटेज को आपने अच्छा बना लिया कि क्लास 12 पे मेरे 85% 90% आ गए हैं। तो ये आपका प्रॉफिट है क्लास 11 में 6 सब्जेक्ट लेने का, जो आपको लेना पड़ेगा। आपके स्कूल आपको जरूर इस चीज को दिलवाएगा। तो ये 6 सब्जेक्ट की बात, आपको जो कंसेप्ट है ये पूरा क्लियर हो गया। अब एक बात को देख लीजिए कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के साथ 6 सब्जेक्ट की मैंने बात की, इसमें मैथमेटिक्स भी है। इसमें जो है आपका मैथमेटिक्स भी है एक्सेट्रा में। अगर आप इकोनॉमिक्स को लेते हैं तो आप 6 सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स को ले लीजिए। बट मैं वही बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में आप क्लास में अकेले होंगे, टीचर आपको अच्छा नहीं मिलेगा, हो सकता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा अवॉइड करिए, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। क्योंकि एक तरफ अपने साइंस में मैथ्स को छोड़ के आया है, तो आपको आर्ट्स में कोई बनता ही नहीं है चीजों को लेना। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए लेना चाहते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स की तरफ जरूर जाए। आपका जो नॉलेज है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। नेशनल इनकम, ये सारी चीजों के बारे में, बजट, डेफिसिट, इनके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। तो आप इसको ले सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट। ये आपकी कुछ चीज हो गया जिससे आप लेकर आपके जो क्लास 11 में एक अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं और एक अच्छे नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इस चीज को आप अगर लेते हैं तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत 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 ब्राइट होगा। तो यही है इंपॉर्टेंट चीज, जो सब्जेक्ट के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। क्या क्या चीज है, 4 मेन सब्जेक्ट, फिफ्थ जो है आपका ये कंपलसरी है, कोई एक लेना ही पड़ेगा, जिसमें इकोनॉमिक्स अलग अलग चीज हो सकते हैं। और 6 जो है आपका, इसमें आप ऑप्शनल में से कोई भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं जो आपको इजी लगे। यही चीज इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम कितने परसेंट उठा सकते हैं आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, हम कितने परसेंट उठा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियोस में बात करूंगा कि कितने परसेंट बच्चे के आते हैं, क्योंकि इतना भी इजी नहीं कि आप 95% या 98% या सीजीपीए जो 10 लेके आ रहे हैं
वो 95% के अबव ले आए, ऐसा नहीं होता। 11 जो है आपको एक अच्छा लेवल प्रोवाइड करता है, एक अच्छा टफ सब्जेक्ट देता है जो आपके नॉलेज को बहुत बढ़ाता है और आपके बेस को बहुत स्ट्रांग करता है। तो ये कठिन भी है एक तरीके से कहा जाए, लेकिन अगर हम और आप दोनों मिलकर अगर अच्छे से मेहनत करें तो सारी चीज आसान है। मैं आपको पूरे अब थ्रू आउट जो 11 का जर्नी है और 12 का जर्नी है, इसमें गाइड करूंगा। हर एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्या करना चाहिए, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, हर चीज आपको प्रोवाइड करूंगा। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहें और सारी चीजों का जो लाभ है उठाते रहें। अगले वीडियो में हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि क्लास 11 में हम किस रेफरेंस बुक का यूज करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक लेने के साथ साथ हम रेफरेंस बुक को भी ले लेते हैं जो हमें गाइड करता है और जरूरी भी है। कुछ कुछ सब्जेक्टों में आपका रेफरेंस बुक होना बहुत जरूरी है अगर आप उसमें अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, क्योंकि उसका सब्जेक्ट रेफरेंस बुक ही उसका नॉलेज को आपको बढ़ाएगा। तो अगले वीडियो में हम रेफरेंस बुक को लेकर मिलेंगे कि कौन कौन से रेफरेंस बुक जरूरी है या आपको लेने पड़ेंगे जिससे आपके नॉलेज और भी अच्छा हो। और स्टडी प्लान, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से पूरा 1 ईयर का कंप्लीट स्टडी प्लान हम बनाए, जैसे कि हमारा जो रिजल्ट है वो एंड ऑफ द क्लास 11 बहुत ही बेटर है और क्लास 12 जाते जाते हम एक टॉपर बनकर निकले और हमारा फ्यूचर बहुत सिक्योर हो। तो हम स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें हम मंथली और ईयरली दोनों को ही डिस्कस अच्छे से करेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते जरूर रहे। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।